बरामद किए जा चुके हैं और कुल 170 लोग तबाही में लापता बताए जा रहे हैं। और ऋषि गंगा प्लांट पर कार्यरत 22 मजदूर अभी भी लापता हैं और तपोवन जल विद्युत प्लांट से 148 लोग लापता हैं। ग्लेशियर तबाही में 6 लोग अस्पताल में भर्ती हैं जो घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और विष्णुप्रयाग पुल समेत 6 पुल टूट गए हैं और एडिट टनल में फंसे 12 लोगों को बाहर निकाला गया। टनल में फंसे हुए सभी 12 लोग सकुशल बाहर निकाल लिए गए और मुख्य टनल में अभी भी 30 मजदूर फंसे हुए हैं जिन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और मुख्य टनल पर अभी भी जारी है राहत कार्य। और टनल में जलस्तर बढ़ने से राहत में दिक्कत हो रही है और राज्य सरकार ने जारी की है जानकारी। तो आपको बता दें, कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी लापता चल रहे हैं। इन्हीं को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जाए, प्रशासन की तरफ से अभी भी खोजबीन की जाए। तो आपको बता दें, इन सभी लोगों को ढूंढने के लिए रात भर प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। कल चमोली में भीषण त्रासदी देखने को मिली है और इसी भीषण त्रासदी में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 8 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। 150 से ज्यादा लोग हैं जिनको अभी ढूंढा जा रहा है, जो लापता है। तो आपको बता दें, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है और इस तबाही में लगभग 6 पुल टूट गए हैं और एडिट टनल में फंसे हुए 12 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया और मुख्य टनल पर अभी भी 30 मजदूर फंसे हुए जिन्हें बाहर निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे नरेंद्र प्रताप हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, पूरे मामले पर अपडेट दीजिए, कैसे रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, कितने लोगों को अभी तक खोजा जा चुका है और कितने लोगों की आधिकारिक मौत की पुष्टि हुई है? देखिए, पूरी रात जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलते रहे हैं। इसके अलावा कई जगहों पर ऐसी स्थिति बनी है कि वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है थोड़ी बहुत देर के लिए रोका भी गया है। खास करके जो सेकंड टनल है, जो लंबा वाला टनल है, जो 6 किलोमीटर लंबा बताया जाता है, वहां पर बहुत ज्यादा गाद भर गया था, जिसकी वजह से वहां पर एनडीआरएफ की टीम ने और आईटीबीपी ने रेस्क्यू ऑपरेशन रोका है। और उसकी वजह एक ये भी थी कि वहां पर जो जलस्तर है नदी का वो और ज्यादा बढ़ गया था। फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और अभी तक 10 से 12 जो शव हैं वो निकाले जाने की खबर है। 170 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अभी भी मिसिंग हैं, जो इन प्लांट्स के अलावा अलग अलग गांव से जुड़े हुए लोग हैं। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है। एयरफोर्स की जो टीमें हैं वो भी रात को पहुंची हैं और मरीन कमांडो भी यहां पर उतारे गए हैं। आपको बताएं कि टिहरी बांध से पानी छोड़ने के निर्देश हुए हैं, लेकिन जो श्रीनगर में है सैलाब का पानी वो किसी हद तक थम गया है। यहाँ पर हरिद्वार की हर की पौड़ी पर हम मौजूद हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो एक स्टीम जो जाती है यहाँ भीमगोड़ा बैराज के लिए, उधर डाइवर्ट की गई है और यहाँ जो हर की पौड़ी पर जो श्रद्धालु आते हैं उनके स्नान के लिए पानी फिलहाल रोका गया है। जो छोटी स्टीम है वहाँ पर जो पानी है वो पूरी तरीके से रोक दिया गया है और वहाँ पर जो गड्ढों में भरा हुआ पानी है उसी में जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं केवल स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कदम जो उठाए गए हैं उनके अंतर्गत है। और जो डीएम है टिहरी के, उन्होंने जो टिहरी डैम का पानी है वो कंट्रोल स्थिति में छोड़ने के निर्देश दिए हैं। यानी पानी जो है वो धीरे धीरे वहां से छोड़ा जाएगा, जिससे हरिद्वार, ऋषिकेश और इसके आगे जो उत्तर प्रदेश के इलाके हैं वहां किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, लोग परेशान ना हो। तो फिलहाल जो सैलाब है वो श्रीनगर में जाकर थम गया है, लेकिन सबसे बड़ा आज जो कार्य रहेगा वो रेस्क्यू ऑपरेशन का है। और आईटीबीपी और इंडियन आर्मी के अलावा जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर काम में अपने में जुट। बिल्कुल नरेंद्र, अगर यहाँ पर बात की जाए मुख्य टनल की, जहां पर अभी भी 30 मजदूर फंसे हुए हैं, उनके रेस्क्यू के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? कब तक इन लोगों को बाहर निकाल लिया जा सकेगा? देखिए, कल करीब 10 बजे के बाद वहां पर जो नदी किनारे बह रही है उसमें पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया, जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से वहां जो काम है काम करना मुश्किल हो गया और इसी की वजह से वहां पर जो काम है आधी रात के बाद रोका गया था। अभी की क्या स्थिति है ये अपडेट नहीं हो पाया है क्योंकि वहां से कोई सूचना अभी तक नहीं आई है। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है और जो लोग वहां फंसे हुए उनको निकालने की कोशिश की जाएगी। एक गंभीर बात यह है कि जो टनल में लोग फंसे हुए हैं उनकी तरफ से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, जो फोन वगैरह है वो नहीं बच पा रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि
उनको वहां टनल में अंदर जाकर ढूंढना एक बड़ा युद्ध स्तर का काम होगा। जहां जिस छोटी टनल से जो लोग 12 कल निकाले गए थे, उन लोगों ने, उनमें से किसी ने फोन किया था और उन्होंने ये तस्दीक की थी कि वो फला जगह पर फंसे हुए हैं, और उसके बाद जो टनल के ऊपर का हिस्सा है वहां पर एक स्पेस बनाकर, और जो एनडीआरएफ की टीमें थी वो अंदर गई, आईटीबीपी की टीमें अंदर गई और उन्होंने एक एक करके लोगों को वहां से रेस्क्यू किया। लेकिन अभी जो स्थिति है, जो दूसरे सेकंड टनल है वहां पर जो 30 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, उनके बारे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है, लेकिन उधर से रेस्पॉन्स की उम्मीद जो है वो नहीं अभी तक मिली है। तो जो सरकार है, सरकार ये कोशिश कर रही है कि इस टनल के अलावा जहां जहां भी लोग फंसे हुए हैं या फिर जहां लोग मिसिंग हैं, उनकी तलाश के लिए आज पूरे इलाके में जहां जहां ये सैलाब आया है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों या फिर किसी बांध या पुल से जुड़े हुए लोग हों या फिर किसी प्लांट में काम करने वाले मजदूर हों, उन सबकी तलाश के लिए आज रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और सारी टीमें, चाहे वो आईटीबीपी हो, आर्मी की टीम हो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम और सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, वो लगातार उन सब चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल नरेंद्र, कल की अगर बात की जाए तो चमोली में यहां पर भीषण त्रासदी देखने को मिली है, जिसमें 170 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जो लापता भी चल रहे हैं। क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जा रही है? कैसे इन लोगों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए मनीष, 170 से ज्यादा जो लोग हैं वो लापता हैं। इसके अलावा करीब 11 गांव से कनेक्शन पूरी तरीके से कट गया था। वहां पर लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही है। आज जब उन गांव में प्रशासन और पुलिस की टीमें और जो राहत कार्य में जुटे हुए जवान हैं वो पहुंचेंगे, तब मालूम पड़ेगा कि उन गाँव की स्थिति क्या है। खास करके जो बिल्कुल नदी से सटे हुए छोटे छोटे गांव थे वो पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। कई सारे पुल जो ऐसे हैं वो बह गए हैं। मुख्यमंत्री ने कल खुद बताया कि जो एक पुल जो इंडो चाइना बॉर्डर को कनेक्ट करता था वो भी पूरी तरीके से तबाह हो गया है और उसको बनाने के लिए बहुत जल्दी कोशिशें की जाएंगी। तो आज जो राहत कार्य चलेगा उसमें जो सर्च ऑपरेशन है वो एक बड़ा टास्क होगा और उसके बाद जो नुकसान हुआ है उसका सही आकलन हो पाएगा। कल जो बड़े पॉइंट थे जैसे तपोवन और जो ऋषि गंगा है वहां पर जो प्रोजेक्ट थे उनमें जो लोग हताहत हुए थे उनकी जो ऑफिशियल संख्या थी वो मिल पाई और वहां पर उन लोगों को मालूम था कि यहाँ लोग फंसे हुए हैं, इसलिए राहत टीमें वहां पर लगा दी गई और जो काम था राहत का वो शुरू हो गया। लेकिन आज जो राहत का कार्य है वो पहुंचेगा गांव तक, जहां जहां कनेक्शन कट गया है गांव का और लोग वहां से मिसिंग हैं, उनकी तलाश के लिए जो राहत की टीमें हैं वहां तक पहुंचाई जाएंगी, ऐसा सरकार का कहना है। मनीष, बिल्कुल। नरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे अभी कैसे हालात बने हुए, क्या अभी भी नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और क्या मैदानी इलाकों पर भी इसका असर पड़ सकता है? हरिद्वार और ऋषिकेश पर भी इसका असर पड़ सकता है? देखिए, एक उम्मीद जताई जा रही थी कि जो अगर जलस्तर बढ़ता है और वो मैदानी इलाकों की तरफ आता है तो रात को 9 से 10 बजे तक या फिर आधी रात तक जो पानी है यहाँ आएगा। लेकिन अब जो पानी है वो फिलहाल कंट्रोल कर लिया गया है श्रीनगर में। और जो सैलाब था पूरा वहां पर जाकर सामान्य हो गया है। अब जो लगातार ऊपर झील से जो पानी आ रहा है नदी के जरिए नीचे की तरफ, वहां पर ये कोशिश की जा रही है उस पानी को धीरे धीरे छोड़ा जाए गंगा में। और उसी के लिए जो जहां पर ज्यादा लोग हो सकते हैं या हर की पौड़ी पर वहां वो मेन स्टीम जो है वो बंद की गई है, छोटी वाली स्टीम। और दूसरी स्टीम में हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर जो इसका चौड़ाई है इस स्टीम की वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आसानी से बड़ी तादाद में जो पानी है वो समा सकता है। और दूसरी तरफ जो आप देखेंगे ये जो शिव जी की मूर्ति है उसके दूसरी तरफ वहां भीमगौड़ा बैराज है और वहां पर पानी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसलिए अब ये स्ट्रेटेजी बनाई गई है कि जो पानी लगातार आ रहा है उसको धीरे धीरे छोड़ दिया जाएगा। इससे जो मैदानी इलाके हैं वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लोग परेशान नहीं होंगे। और जो हरिद्वार और ऋषिकेश है वहां पर भी कोई खतरे की बात नहीं है। अब ये मान लिया जाए कि मैदानी इलाकों के लिए जो खतरा था वो पूरी तरीके से टल चुका है। और अब सामान्य जलस्तर के बीच में जो जिला प्रशासन है वो इन सब चीजों को कंट्रोल किए रहेगा। मनीष, बिल्कुल, स्ट्रैटेजी तो इसके लिए बना दी गई है। नरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे जो 170 से ज्यादा लोग लापता हैं उनको ढूंढने के लिए क्या कुछ स्ट्रैटेजी है? देखिए, जो लोग लापता हैं उनकी तलाश के लिए आज आर्मी, पुलिस और जो
आईटीबीपी की टीमें हैं, एसडीआरएफ की टीमें हैं, वो लगातार लगी हुई हैं और सुबह से ही उनके राहत के जो कार्य हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। खास करके जो ग्रामीण हैं, अलग अलग 11 गांव के जो ग्रामीण हैं, उनकी तलाश के लिए कोशिशें की जा रही हैं और वो लोग वहां पर मिसिंग हैं या फिर वो कहीं फंसे हुए हैं, इसका भी पता लगाया जा रहा है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिन गांव का कनेक्शन कटा है वहां कल देर शाम तक लोग नहीं पहुंच पाए थे, जो राहत देने वाले लोग हैं वो नहीं पहुंच पाए थे। तो आज वहां पर जो टीमें हैं सरकारी वो पहुंचेंगी और उसके बाद ये पता लग पाएगा कि उन गांव में जो मानवीय क्षति है, इसके अलावा नुकसान कितना हुआ है, कितने जानवर बह गए हैं या फिर कितने मकान वहां ढह गए हैं। उन सब की जो आकलन है उसके लिए आज राहत की टीमें वहां पहुंचने वाली हैं। सरकार ने कहा है कि किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और जो टीमें हैं वो लगातार उन गांव तक अपना कनेक्शन बनाए रखेंगी। तो आज जो राहत का कार्य है वो दोपहर तक ये क्लियर हो पाएगा कि अभी तक कितने लोग इस पूरी त्रासदी में शिकार बने हैं या फिर कितने ऐसे लोग हैं जो अभी भी इन गांव से मिसिंग हैं। मनीष, बिल्कुल नरेंद्र, यहाँ पर अगर उन गांव की बात की जाए जो इससे प्रभावित हुए थे, कई ऐसे गांव हैं जिनके मुख्य मार्ग से संपर्क भी टूट गए। आपसे जानना चाहेंगे उनकी मदद के लिए क्या कुछ प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जो टीमें राहत कार्य चलाने वाली हैं, इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय प्रशासन है, उसको भी सचेत किया गया है। वो लोग लगातार कम्युनिकेट कर रहे हैं और वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां नदी के दूसरे सिरे पर जो कनेक्शन था वो टूट गया है। खास करके 6 पुल बहे हैं और उन पुलों से जुड़े हुए जितने कनेक्टिंग गांव हैं वहां से संपर्क टूटा है। सही नरेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से बड़ी तबाही हुई है। ऋषिगंगा